हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है और मैं अभी रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पे जमालपुर वर्कशॉप में पोस्टेड हूँ और आप देख रहे हैं रेलवे जर्नी विद कुणाल। तो इस वीडियो में हम मेनली सिविल का पोस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सिविल में कौन सा पोस्ट है, क्या-क्या वर्क रहता है, तो हम शॉर्ट में ही रखेंगे जो भी है। तो उससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको पोस्ट प्रेफ़रेंस में क्या सिलेक्शन करना है, कौन-सा ऊपर रखना है, किसमें क्या वर्कलोड रहता है, ओपन लाइन में पोस्टिंग होता है या हेडक्वार्टर में पोस्टिंग होता है या फिर वर्कशॉप में पोस्टिंग होता है। तो यही सब चीज़ें हैं, उसके बेसिस पे मैं बता देता हूँ थोड़ा शॉर्ट में कि आपका जो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सिविल के बारे में भी बताइए सर क्या वर्क रहता है, तो उसी के रिलेटेड में एक ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो आपका फर्स्ट डिपार्टमेंट है डीएनडी। तो जैसे का नाम नाम से ही पता चल रहा है कि डीएनडी है, जो डिज़ाइन एंड ड्राइंग है। तो इसमें एक और ऐड कर दिया है, जो डिपार्टमेंट है एस्टिमेशन का, डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन ऐड कर दिया है। तो इसमें आपको वर्क क्या रहता है, तो जो भी प्रपोजल्स आते हैं जीएम की तरफ से या फिर रेलवे बोर्ड की तरफ से, अगर न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है जैसे फुट ओवर ब्रिज हो गया या फिर आपका जो आरओबी जो रोड ओवर ब्रिज हो गया या फिर एडिशनल वाटरवेज हो गया, ये सब का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसका डिटेल एस्टिमेशन जो एस्टिमेशन करना रहता है, कॉस्टिंग क्या होता है, वो सब निकाल के एक प्रपोजल आपको पेश करना पड़ता है आपके जो सीनियर्स जो ऑफिसर होंगे उनके, और उनके द्वारा आगे फॉरवर्ड किया जाता है वे, परमानेंट वे और ब्रिज को। तो वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन का वर्क जो ठेकेदार के द्वारा किया जाता है वो देखते हैं। तो डिज़ाइन एंड ड्राइंग का पोस्टिंग कहाँ पे होता है, तो पोस्टिंग होता है आपका हेडक्वार्टर में, मेनली पोस्टिंग होता है डिज़ाइन एंड ड्राइंग का। और जो हेडक्वार्टर है वो मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है और सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो इससे आप एक बार जिनको ऑफिस का वर्क बहुत अच्छा लगता है वो डीएनडी की तरफ जा सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट पे। तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है आरएनडी। तो एज नेम सजेस्टेड कर रहा है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसमें मेनली आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पोस्ट होता है और वो भी आरडीएसओ में। जैसे कि एग्जांपल एक दे देता हूँ मैं कि जो भी मॉडिफिकेशन होते हैं रेलवे में सिविल के रिलेटेड, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना रहता है उसके रिलेटेड जो भी है वो आरएनडी देखते हैं। जैसे कि आपका वंदे भारत जो ट्रेन चलाना है तो वो 160 प्लस स्पीड पे किलोमीटर पर आवर पे चलता है, तो उसके लिए ट्रैक डेवलप करना, ये सब अभी अभी जो चल रहा है वो एलएचबी कोचेस जो चलते हैं वो 130 पे चलते हैं। तो उसको मॉडिफाई करके 160 पे चलाना है, तो वही सब रिसर्च विसर्च होता है उसमें। तो एक बार आप देख के और पोस्ट प्रेफरेंस डालेंगे, जिनको भी ऑफिस वर्क पसंद है वो आप आरएनडी की तरफ जा सकते हैं। तो चलते हैं थर्ड। थर्ड है आपका वर्क्स एंड आरएनडी। तो इसमें वर्क्स में मेनली दो होते हैं, आईओडब्ल्यू होते हैं और एक आरई होते हैं और एक कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट होते हैं। तो जो आईओडब्ल्यू होते हैं, इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स होते हैं, वो मेनली कॉलोनी वॉलोनी का आपका काम देखते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क्स ही मेनली इसमें आता है वर्क्स में। न्यू कंस्ट्रक्शन जो होता है जैसे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ या फिर लाइन का कंस्ट्रक्शन हुआ, ये सब हुआ, वो अलग डिपार्टमेंट देखता है। जो वर्क्स है उसमें कॉलोनी हो गया आपका, जो एक्सटेंशन करते हैं प्लेटफॉर्म का उसमें हो गया, जो ऊपर फुट ओवर ब्रिज हो गया उसका रिपेयर मेंटेनेंस करते हैं, वो उस टाइप का वर्क हो गया। तो मेनली इसका पोस्टिंग जो है वो आपका डिवीजन में होता है, कोई एक आपको सेक्शन अलॉट कर दिया जाएगा। तो जेई में आप ज्वाइन करेंगे तो एक सेक्शन मान लीजिए 50 किलोमीटर का अलॉट कर दे रहा है, तो वहाँ पे जितने भी स्टेशन होंगे वहाँ पे रेलवे कर्मचारी के क्वार्टर्स वार्टर सब आपको देखना पड़ेगा। तो मेनली यही काम होता है वर्क्स का। तो चलते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट पे। द नेक्स्ट डिपार्टमेंट आपका है पीवे एंड ब्रिज। तो पहले पीवे अलग था और ब्रिज अलग था, अभी रेलवे ने कंबाइन कर दिया है दोनों डिपार्टमेंट को, पीवे एंड ब्रिज। जो पहले ट्रैक व्रैक जो देखते थे वो पीवे देखते थे, ब्रिज व्रिज का जो रिपेयर और कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो आपका जेई ब्रिज या एसएससी ब्रिज के अंडर रहता था। तो अभी रेलवे ने कंबाइन करके एक ही इसमें डिपार्टमेंट में कर दिया है पीवे एंड ब्रिज। तो मान लीजिए आपको एक सेक्शन अलॉट कर दिया 50 किलोमीटर का, तो उसमें आपको ट्रैक को भी देखना है और आपको ब्रिज को भी देखना है। तो दोनों का मेंटेनेंस वर्क आपको देखना है, या फिर नया जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मान लीजिए लाइन बिछा रहे हैं उनका, वो भी देखना है। तो मेनली इसमें शॉर्ट में बताया जाए तो इनका काम होता है कि मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन करना रहता है ट्रैक का।
कि ट्रैक कहीं पे अलाइनमेंट ठीक है, नहीं है तो उनको ठीक करवाना। तो ठीक नहीं है, आपको नहीं करना है, ठीक करने के लिए आपको ट्रैक मशीन जो मैकेनिकल वाले हैं वो देंगे, आप बस अलॉट करके दे देंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक को अलाइनमेंट ठीक करना है, वो सेक्शन अलॉट कर देंगे। वे एंड ब्रिजेस वाले जो एसएससी या जेई होंगे वो उनको अलॉट करके दे देंगे, और जो ट्रैक बिछाते हैं तो वो आप डिसाइड करेंगे करते हैं कि कहाँ से कहाँ आपको एस्टिमेट आता है कि आपको कहाँ से कहाँ ट्रैक बिछाना है, और वो ट्रैक मशीन वाले ही करते हैं मेनली। और लेकिन सर्टिफाइड जो करना रहता है कि ट्रैक रेडी टू फिट है रन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आपको सर्टिफिकेट पे आपको सर्टिफाई करके देना होगा। तो जो भी आपका 50 किलोमीटर में जितना भी ट्रैक्स हो गया, ब्रिजेस हो गए, उसका मेंटेनेंस आपको ही देखना है। तो एक बार ये A3 का पोस्ट है, मेडिकल कैटेगरी A3 इसमें रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो भी वर्क है वो रेल से रिलेटेड है। जो भी वर्क अगर रेल से रिलेटेड होगा, मतलब कि मान लीजिए कि आपका जो वर्क्स है वो कॉलोनी से रिलेटेड है, तो उतना उसमें वाइटल वर्क नहीं है, तो इसलिए मेडिकल कैटेगरी वो B1 या B2 उसमें दिया हुआ है। और जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं ट्रेन रनिंग से, उसमें मेडिकल कैटेगरी A3 रिक्वायरमेंट होता है। तो उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आपको अगर परमानेंट ब्रिजेस रखना है तो वो रख सकते हैं, लेकिन वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है इसमें, तो उस हिसाब से आप देख के रखेंगे। फिर आता है आपका वर्कशॉप आता है, तो वर्कशॉप में सिविल मेडिकल कैटेगरी का जरूरत होता है। तो जितने भी वर्कशॉप में बिल्डिंग्स बनते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस आपको देखना है, या फिर न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो आपके अंडर होगा। तो यही सब है सिविल के बारे में, और भी किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और मैं एक बार पोस्ट प्रेफरेंस बता देता हूँ कि किसमें क्या अच्छा है। जो सिविल के मोस्टली वर्क है वर्कशॉप को छोड़ के, और डिजाइन ड्राइंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो वर्क्स और पीवे ब्रिज है वो शिफ्ट ड्यूटी में होते हैं, बाकी सारे जनरल शिफ्ट में होते हैं। तो वो भी एक क्राइटेरिया हो सकता है कि आप चूज करें उस अकॉर्डिंग। एक चीज़ और बता दूं कि मैं जो प्रमोशन होता है इसमें, तो आप जेई से एसएससी बन जाएंगे 2-3-4 साल में, सीनियर सेक्शन इंजीनियर। उसके बाद आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देना होगा, तभी आप ऊपर के पोस्ट में जाएंगे। तो ये डिपार्टमेंटल एग्जाम आपका क्लियर हो जाता है तो एएन बनेंगे, वो 4800 ग्रेड पे होता है, नॉन गेजेटेड ऑफिसर होते हैं। उसके बाद आपको 2-4 साल में गैजेटेड ग्रुप बी ऑफिसर हो जाते हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं तो डिविजनल मैनेजर बनते हैं। तो चलिए वीडियो पे यहीं पे एंड करते हैं, और अगर इसके अलावा भी कुछ आपको डाउट होगा तो वीडियो में कमेंट करें, मैं कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।